हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। आई होप जो जो क्लास हमारी होती जा रही है आप लोग अच्छे से पढ़ते जा रहे हो। चलिए बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक जितनी भी क्लास हुई है सर वो पूरी करी है। जैसे पहला चैप्टर सर हो चुका है अपना, दूसरा चैप्टर अपना हो चुका है, तीसरा चैप्टर हो चुका है, चौथा चैप्टर अपना हो चुका है, और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पांचवा चैप्टर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यानी वर्क एनर्जी एंड पावर। चलिए दोस्तों शुरू करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये ही आता है कि सर वर्क यानी कार्य क्या होता है। आप लोग बोलोगे कि सर मैं खाना खा रहा हूं, सर मैं डांस कर रहा हूं, सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, देखो सर मैं कितने सारे कार्य कर रहा हूं। दोस्तों फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में कार्य यानी वर्क एक अलग ही प्रकार से परिभाषित है, एक अलग ही प्रकार से डिफाइंड है। ऐसे खाना पीना वगैरह इसको कार्य नहीं बोलते हैं। तो सर फिजिक्स में कार्य किसको बोलते हैं, आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अगर आपने इस पे फोर्स लगाया, एक बल लगाया, और अगर यह विस्थापित हो गई तो मैं बोलूंगा कि आपके द्वारा कार्य हुआ है, आपके द्वारा वर्क हुआ है। दोस्तों आप कितना भी फोर्स लगा लो, अगर आप इसको विस्थापित नहीं कर पाए, डिस्प्लेस नहीं कर पाए, तो मैं बोलूंगा कि आपके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हुआ है। बोलो हाँ है ना। तो देखिए दोस्तों वर्क यानी कार्य किसे बोलते हैं, तो फिजिक्स में कार्य तब माना जाता है कि भाई कार्य हुआ है, वर्क हुआ है। कब? जब किसी वस्तु पर आप बल लगाओ, आप फोर्स लगाओ, और उस वजह से अगर वह विस्थापित हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, तो हम लोग बोलेंगे वर्क हुआ है, वरना नहीं हुआ है। देखते हैं कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। दोस्तों क्या यह लड़की वर्क कर रही है, क्या कार्य कर रही है, क्या बताओ बताओ। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए, है ना, ये शायद वीडियो रुक गया, कोई बात नहीं, मैं वापस आपको दिखाता हूं। देखो ये जो लड़की है दोस्तों, इस पे फोर्स लगा रही है, बल लगा रही है, और ये विस्थापित भी हो रहा है, डिस्प्लेस भी हो रहा है। तो आप लोग बोलोगे जी गुरुजी इस लड़की के द्वारा वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है। चलिए दोस्तों दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये व्यक्ति इस दीवार पे बल लगा रहा है, आप देख भी पा रहे हो, तो क्या इसके द्वारा वर्क हुआ है, कार्य हुआ है, क्या बताओ। वीडियो को वापस देख लो, बताओ बोलो। आप बोलोगे गुरुजी ये फोर्स तो लगा रहा है, बल तो लगा रहा है, लेकिन इस दीवार को विस्थापित ही नहीं कर पा रहा, डिस्प्ले से नहीं कर पा रहा, तो मैं बोलूंगा यहां पर कोई वर्क यानी कार्य नहीं हुआ है। दोस्तों बहुत बढ़िया यार, आप तो सारे सही आंसर दे रहे हो यार, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पर इस लड़की ने कितना काम किया है। और चलो मान लो मैंने बोल दिया कि लड़की ने 100 काम किया है, तो सर वर्क का, कार्य का मात्रक क्या होता है, इसको सर हम किलोग्राम में मापते हैं या मीटर में नापते हैं या सेकंड में नापते हैं। तो देखिए दोस्तों वर्क यानी जैसे हर एक राशि का एक मात्रक होता है, तो कार्य का भी तो कोई ना कोई मात्रक होगा। तो चलिए दोस्तों पहले इसी की हम लोग बात करते हैं। दोस्तों वर्क को थोड़ा समझते हैं, फिर इसके मात्रक के बारे में समझेंगे। तो कुल मिला के हम लोग वर्क यानी कार्य कब मानते हैं, अगर आपने कोई फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से अगर आपने वस्तु को विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो मैं बोलूंगा कि कार्य हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वस्तु थी, आपने कुछ बल लगाया, ये क्या विस्थापित हो रही है, क्या नहीं, आप लोग बोलोगे कार्य नहीं हुआ। अब मैंने दोस्तों ज्यादा बल लगाया जिसकी वजह से दोस्तों ये क्या हो रही, विस्थापित हो रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि कार्य हुआ है? बिल्कुल सर, अब आप बोल सकते हो। क्वेश्चन ये आता है कि कितना कार्य हुआ है सर, ये कैसे निकाले। तो दोस्तों इसका बहुत एक आसान सा फॉर्मूला है। क्या? देखो सॉरी ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या फीचर आ गया, अरे वाह यार, इस प्रकार यदि कोई, यार ये तो बहुत अच्छा फीचर है, मैं तो आज ही देखा गलती से। ठीक है, अच्छा ये ऐसा फीचर है, वेरी गुड यार। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा सबको ब्लैंक कर दो अगर ये पढ़ना है तो, इस प्रकार, अच्छा वेरी गुड। चलिए आ जाओ, अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझिए, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझना। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये कोई एक वस्तु थी, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान था 3 किलोग्राम, आपने कुछ फोर्स लगाया, बल लगाया, आपने मान लीजिए दोस्तों 100 न्यूटन का बल आपने लगा दिया, कोई परेशानी है क्या। और दोस्तों ये वस्तु यहां से यहां पर आ गई, कहां पर आ गई, यहां पर आ गई। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की दिशा क्या है, किस दिशा में गई सर, ये इस दिशा में गई। यानी अगर आपने फोर्स इधर लगाया
तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की दिशा भी तो यही है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और मान लेते हैं दोस्तों जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ, मान लीजिए 2 मीटर हुआ, मान लीजिए यहां पर आ गया। तो दोस्तों जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, अगर उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो वर्क यानी कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना विस्थापन। आगे बात समझ में, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं आप लोगों से वर्क का यानी कार्य का फॉर्मूला पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना विस्थापन। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यह फॉर्मूला कब लगा सकते हो, ये कब एप्लीकेबल है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा है एप्लीकेबल ओनली व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, केवल तभी लगा सकते हो जब बल एवं विस्थापन की दिशा समान हो। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आगे बात समझ में, ठीक है। अब सर इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या बताया आपने, वर्क का, कार्य का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना विस्थापन। तो अगर मैं वर्क का ऐसा ही मात्रक पूछना चाहूं तो क्या होगा, देखिए दोस्तों फोर्स का होता है, बल का होता है न्यूटन, विस्थापन का होता है मीटर। तो मैं बोल सकता हूं क्या, कार्य का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर हो जाएगा। और दोस्तों इसे ही एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, जूल के नाम से। तो वर्क का अगर ऐसा ही मात्रक पूछे तो न्यूटन इंटू मीटर बोल दीजिए या जूल बोल दीजिए, बात एक ही है। तो क्या मैंने यही लिखा है क्या यहां पर, बताओ कि ऐसा यूनिट की बात करी जाए, ऐसा ही मात्रक की, तो वो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। चलिए दोस्तों मुझे एक चीज और बताइएगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं वर्क का सीजीएस मात्रक बताओ, तो कौन बताएगा। देखो तो फोर्स यानी बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, भूल गए क्या इतनी जल्दी, अरे नहीं सर मुझे याद है, डाइन होता है। और मुझे बताओ विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा सीजीएस मात्रक, बोलो, सेंटीमीटर होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डाइन इंटू सेंटीमीटर, बोलो। और दोस्तों सीजीएस मात्रक होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर, और इसे ही एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या, अर्ग। तो अगर वर्क का, कार्य का अगर कोई ऐसा ही मात्रक, सीजीएस मात्रक पूछे तो आप लोग बोलोगे सर अर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों कोई संबंध बता सकता है क्या, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, कोई संबंध बता सकता है क्या। देखो निकालने की कोशिश करते हैं। देखो आपको पता है न्यूटन इंटू मीटर ये क्या जूल के बराबर होता है क्या, बोलो हाँ या ना, बोलो न्यूटन इंटू मीटर। दोस्तों न्यूटन को, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, सब भूल गए आप, गलत बात है, 1,00,000 डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, रिवाइज नहीं करते हो आप लोग। और 1 मीटर में, मन में सोचो, आप कमेंट मत करो ना, कमेंट में टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि फिर आपका ध्यान भटकता है। जब मैं बोलूं ना तो मन में बोला करो, है ना, ठीक है। तो और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को क्या मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो ये आप लोगों का हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलिए बोलिए चुन्नू मुन्नू। अब देखो दोस्तों 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 ये क्या हो जाएगा सर, 10 की पावर 7 हो जाएगा। जरा देखिए डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर अर्ग होता है, तो अर्ग हो गया। आगे बात समझ में आ जाओ। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, आप लोग बोलोगे 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ठीक है ना। या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि सर 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं, 10 की पावर -7 जूल, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो क्या मैंने यहां पर सही लिखा है क्या, 1 अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल। दोस्तों अब बात करते हैं कि सर इसकी डायमेंशन की बात करें, इसकी विमा की बात करिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे, मन में सोचो। देखो दोस्तों वर्क यानी कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना विस्थापन। तो मैंने आपको बताया था बल की विमा सीधे सीधे याद रखो, मैंने बताया था क्या, m की पावर 1, L की पावर 1 और T की पावर -2। क्या ये कार्य का विमीय सूत्र था क्या। और विस्थापन की विमा आप लोग जानते हो, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ये हो जाएगा। तो आप लोगों इसको मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2। क्या सभी का ये आ गया है क्या, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखिए आप लोग चीजें भूल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। m की पावर 1 लिखो या मत लिखो, m की पावर 1 होता है इसका मतलब, m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2। क्लियर है यहां तक, आई होप बात समझ में आ गई होगी।
अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी आप वर्क का यानी कार्य का आपने एक फॉर्मूला बताया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना विस्थापन, और सर साथ में आपने एक चीज और बताई है कि यह फॉर्मूला तभी लगा सकते हो कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। लेकिन सर जब दोनों एक दिशा में नहीं हो तो फिर क्या होगा? जैसे एक चीज मुझे बताओ, ये जमीन है हमारी, इस पे ये कोई क्या है? लकड़ी का टुकड़ा है। दोस्तों आपने रस्सी बांध दी, ऐसे ऐसे समझ रहे हो, ऐसे खींच के लेके जा रहे हो आप, मतलब आप लगा रहे हो फोर्स, ऐसे ऐसे खींच रहे हो ना, फोर्स की दिशा ये है और ये ऐसे से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अब क्या फोर्स की दिशा यानी बल की दिशा और जिस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, जो विस्थापन की दिशा, क्या वो एक है? क्या समान है? क्या नहीं, वो एक अलग दिशा है, ये एक अलग दिशा है। क्या इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है? क्या दोनों की दिशा के मध्य हो सकता है 20 डिग्री हो सकता है 30 डिग्री हो सकता है 35 डिग्री हो। तो सर क्या अब इस दिशा में मतलब इस वाली कंडीशन में क्या आप लोग यह वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या यह वाला सूत्र लगा सकते हैं? क्या नहीं गुरुजी, ये सूत्र हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने पहले ही बताया था। एक लड़का है दोस्तों विकास, देखो मेरा प्यार, सारा ध्यान कहां पर जाता है बताओ? पढ़ाने में। आपका सारा ध्यान कहां पर जाना चाहिए? सर इधर। एक लड़का है विकास यादव जी, ये विकास यादव जी है ना, ये 10 बार तो एएलपी बन चुके हैं, 10 बार टेक्नीशियन बन चुके हैं, पिछले 20 वर्षों में 15 बार तो इन्होंने रेलवे का एग्जाम क्रैक कर दिया है। मोदी जी खुद अब इनके घर पे आते हैं कि विकास जी प्लीज फॉर्म भरना बंद कर दीजिए, हम आपको नौकरी दे दे के थक गए हैं। सर हाँ, विकास जी को बहुत एक्सपीरियंस, अभी कमेंट कर रहे हैं सर डीप में पढ़ो, ये ना हमसे ज्यादा जानते हैं। यहां पर जितने भी बच्चे हैं ना वो तो आराम से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये नहीं चल डीप पढ़ाइए, डीप। आज तक इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और बातें इनकी ऐसी है जैसे भाई साहब 20 में से 15 बार सिलेक्शन ले लिया हो। तो विकास जी इधर ध्यान दीजिए आप, है ना, वो सब आपने मुझे पैसे दिए ना, तो वो जिम्मेदारी मेरी है। अब ये टेंशन भी आप लोग है तो फिर हम क्या करेंगे बताओ? मेरे पास तो टीचिंग के अलावा कुछ काम भी नहीं आता कि भाई साहब इधर विकास जी को बुला लेते हैं और चलो अपन मोमोज बना लेते हैं। मुझे तो मोमोज भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं पता मोमोज में मैदा होता है क्या होता है। आ जाओ, ठीक है, तो इधर दियो सारा ध्यान, आ जाओ, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन सर यही आता है कि सर जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा समान ना हो सर, तब कैसे हम लोग वर्क निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, आपने इस प्रकार के अनुभव काफी किए होंगे। जैसे एक लड़का है अपना ट्रॉली बैग लेके जा रहा है, तो बेसिकली ये फोर्स कहां पर लगा रहा है? देखो ये तो है फोर्स की दिशा, बोलो हाँ या ना। और ये जो ट्रॉली है ये जा किस दिशा में रही है? इस दिशा में जा रही है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। दोनों दिशा सेम नहीं है ना, बीच में कुछ एंगल बन रहा है। मान लेते हैं दोस्तों ये एंगल जो बन रहा है उसको थीटा मान लेते हैं, हो सकता है 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो। तो दोस्तों जब दोनों दिशा सेम ना हो, दोनों की दिशा के बीच में कुछ एंगल बने, तो दोस्तों फिर वहां पर वर्क यानी कार्य निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। जहां पर थीटा क्या है, कोई बताएगा क्या? थीटा क्या है? थीटा क्या है? बल एवं विस्थापन की दिशा के मध्य कोण। बल एवं विस्थापन की दिशा के मध्य कोण। अच्छा दोस्तों, आपने मैथ्स पढ़ी है, गणित पढ़ी है क्या? पढ़ी है क्या? तो अच्छा मुझे बताएंगे, कॉस थीटा का मान पॉजिटिव हो सकता है क्या? धनात्मक? हां सर। ऋणात्मक हो सकता है क्या? हां सर, मैंने पढ़ा है मैथ्स में। और कॉस थीटा का मान 0 भी हो सकता है क्या? बोलो हां या ना, बताओ। तो क्या अगर ये वाला मान मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे कॉस 0 का मान क्या होता है? 1, यानी 1 एक पॉजिटिव है ना, धनात्मक मान है ना, यानी कॉस थीटा का मान धनात्मक हो सकता है। अगर मैं पूछूं कॉस 180 का मान क्या होता है, बताओ? -1। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0, यानी कॉस थीटा का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसका मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, तो वर्क का यानी कार्य का मान क्या हो सकता है? बोलो, कमेंट करके बोलो। गुरुजी पॉजिटिव यानी धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, और 0 यानी शून्य भी हो सकता है। बहुत बढ़िया यार। तो सर अगर ये तीनों हो सकते हैं तो सर कुछ उदाहरण बताओ, कुछ उदाहरण बताओ। आइए दोस्तों, पॉजिटिव वर्क कब होगा? जैसे मैंने आपको बोला कि फोर्स लग रहा है इस दिशा में,
बल लग रहा है इस दिशा में, और अगर इसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो रहा है, तो बताओ कार्य का मान क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कंडीशन में थीटा का मान होगा 0, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है, उनके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा। और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्क की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। दोस्तों नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य का कोई उदाहरण बताइए। दोस्तों मान लीजिए कि फोर्स लग रहा है इस दिशा में, बल लग रहा है इस दिशा में, और ये वस्तु जा रही है इस दिशा में, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की दिशा ये है। तो दोनों की दिशा के बीच में एंगल कितना है, 180। थीटा का मान 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है गुरुजी, -1 होता है। यानी माइनस होगा तो वर्क का मान नेगेटिव होगा ना। सूरज जी लिख लिया करो साइड में, ठीक है। चलो, और 0 का मान कब होगा दोस्तों, जब फोर्स की दिशा और डिस्प्लेसमेंट की दिशा के बीच में जब 90 डिग्री एंगल होगा, तो cos 90 का मान आता है 0। तो यानी इस वाले केस में वर्क का मान क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन आपके मन में एक डाउट आना चाहिए था, या आ भी रहा होगा, मैं पहले ही बताता हूं क्या आ रहा होगा। गुरुजी मुझे एक चीज बताओ। मैंने बोला पूछिए। सर मैंने यहां पर फोर्स लगाया तो इस दिशा में ये जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी। सर ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है कि सर मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर और ये जा रही है उधर, कैसे पॉसिबल है सर? मेरे को पागल समझाए क्या सर? हाँ यार, अच्छा डाउट पूछा आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा डाउट पूछा है। गुरुजी बताओ ये कैसे पॉसिबल है कि मैं ना फोर्स लगा रहा हूं इधर और वो जा रहा है नीचे, कैसे पॉसिबल है सर? बहुत अच्छा डाउट है आपका, बहुत बढ़िया। अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लो आप। ये क्लियर होगा जब मैं आगे एक क्वेश्चन करवाऊंगा। बोलो ये ऐसा डाउट आ रहा था, नहीं आ रहा था? आ रहा था ना। तो मुझे पता है दोस्तों कि क्या डाउट आ सकता है या क्या आपको आना चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से आपको सब करवा दूंगा। बस आपका एक ही काम है, बोर्ड पे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, क्योंकि जब आप लोग समझोगे एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हमने अभी तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके भी बहुत आसानी से होंगे। ठीक है सर, बताओ। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि दोस्तों ये एक सरफेस है, सतह है, जमीन है, इस पर मैंने एक वस्तु रख दी। इस वस्तु का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब ये कमेंट वगैरह कहीं पर मत देखो, सारा ध्यान आप लोग इधर रखो। दोस्तों अगर इसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम तो इसका कुछ वेट होगा क्या, भार होगा क्या? तो मुझे बताओ, भार मन में सोचो कितना होगा, m इंटू स्मॉल जी। स्मॉल जी का मान होता है 9.8, ठीक है, हम 10 मान लेते हैं। तो 5 गुना 10 यानी 50 न्यूटन क्या होगा दोस्तों, इसका वेट होगा, यानी भार होगा। एक बल ये लग रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं इसको आगे ले जाना चाहता हूं तो मुझे बल लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई साहब मैंने लगा दिया क्या, एक फोर्स, एक बल। कितना लगाया मैंने, 100 न्यूटन का बल लगाया, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे ये सरफेस है ना, जितनी प्लेन आपको दिख रही है एक्चुअल में इतनी होती नहीं, थोड़ी सी रफ होती है, खुरदरी होती है, कोई सी भी है ना। तो किसी वस्तु को आगे मूव करवाना इतना आसान होता है क्या रफ यानी खुरदरी सतह पे? नहीं सर। जितना तेजी से आगे जाना चाहिए था उतना नहीं जाता। मैं बोल सकता हूं कि इसको कोई रोक रहा है, उसी बल को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल, जो वस्तु की गति को कम करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों अगर वस्तु गति यहां पर कर रही है तो मैं उसको मान सकता हूं कि घर्षण बल इस दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में तो मानेंगे उसको, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो 5 kg फोर्स वस्तु थी, मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसकी वजह से यहां से कहां पर आ गई है, यहां पर आ गई, बहुत बढ़िया। लेकिन इसकी गति में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहां पर सर घर्षण बल भी लग रहा है ना, जो इसके उतना तेजी से नहीं जाने दे रहा। तो घर्षण बल मैं मान रहा हूं इधर लग रहा है। क्या लग रहा है? इधर घर्षण बल लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है भी मान लेते हैं कुछ। तो आपने ये बल लगाया और इसकी वजह से मान लेते हैं वस्तु यहां पर आ गई। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना विस्थापन हो गया, ये मान लेता हूं दोस्तों, विस्थापन हो गया 4 मीटर, ठीक है। दोस्तों इधर जो घर्षण बल लग रहा था वो हम मान लेते हैं कितना लग रहा था, 5 न्यूटन लग रहा था, ठीक है। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझना, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना। पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा,
दूसरा आप करेंगे, तीसरा भी आप करेंगे, आपको सुनना है। दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला कि ये जो 100 न्यूटन जो मैं फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वस्तु यहां से यहां पर आ गई, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना विस्थापन हो गया, 4 मीटर हो गया। तो इस 100 न्यूटन बल के द्वारा कितना कार्य हुआ है, पहला क्वेश्चन यह है। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन यह है कि ये जो नीचे की ओर बल लग रहा है, ये नीचे की ओर ये जो फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा कितना वर्क हुआ, कार्य हुआ, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो घर्षण बल है, इसके द्वारा कितना कार्य हुआ। पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी दूसरा आप करेंगे, तीसरा भी आप लोग करेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। तो देखिए दोस्तों, वर्क का यानी कार्य का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बात क्लियर है? प्लीज इस पे ध्यान देना। कौन से फोर्स यानी कौन से बल की वजह से आप लोग कार्य निकालने जा रहे हो? इस 100 न्यूटन की वजह से। तो मैंने लिख दिया इधर 100। इस वस्तु का विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन यहां से यहां पर आ गए, कितना विस्थापन हुआ? 4 मीटर आया है, तो मैंने यहां पर लिख दिया। दोस्तों फोर्स कहां पर लग रहा था? 100 न्यूटन सर इधर लग रहा था। विस्थापन का विस्थापन भी इधर जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान 1 होता है। तो 100 गुना 4 गुना 1 यानी 400 जूल। ये मान आपका आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ठीक है। तो वर्क का कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो किस फोर्स की वजह से, किस बल की वजह से आप लोग कार्य निकालने जा रहे हो? बताओ। ये 50 न्यूटन की वजह से, ये 50 न्यूटन की वजह से। तो फोर्स का मान मैंने रख दिया 50, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस वस्तु का? कितना हुआ था? 4 मीटर, मैंने रख दिया इधर 4। अब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये है, विस्थापन की दिशा तो ये है, और ये जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है। जरा मुझे बताना, दोनों के बीच में एंगल कितना है? बताओ सर। 90 डिग्री है। तो मैं क्या इधर cos 90 लिख दूं क्या? बिल्कुल सर, लिख दीजिए। तो 50 इंटू 4 हो गया 200, और cos 90 का मान हो गया 0। तो 200 गुना 0 200, तो कार्य 200 गुना 0 0, तो कार्य का मान कितना हो गया? 0 जूल आ गया, ठीक है। अभी बहुत कुछ इसमें चीजें सीखेंगे, मजा आएगा आपको। बस अभी केवल ये करो। अब ये घर्षण बल के द्वारा कितना कार्य होगा, तो कैसे निकालें? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कौन से फोर्स की वजह से आप लोग निकालने जा रहे हो? ये जो घर्षण बल लग रहा है ना 5 न्यूटन का, ये वस्तु में विस्थापन कितना हुआ? 4 हुआ। दोनों के बीच में एंगल बताओ। देखो घर्षण बल लग रहा है इधर, फ्रिक्शन फोर्स, विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, दोनों के बीच में एंगल 180। कॉस 180 का मान -1। तो 5 इंटू 4 20, और 20 इंटू -1 -20। तो वर्क का मान आ गया 20 जूल। बोलो हाँ है ना? अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज मैं सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। चीज सिखाऊं? अरे भैया -20 न्यूटन क्यों बोल रहे हैं? वर्क का कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है क्या, या जूल होता है? सर जूल होता है, तो गलती क्यों कर रहे हो? ठीक है। अच्छा एक चीज पूछूं मैं आपसे दोस्तों, एक चीज पूछूं क्या? सारा ध्यान इधर रखोगे? हाँ जी सर, बिल्कुल रखेंगे। दोस्तों इस वस्तु को, ये जो 5 किलोग्राम की वस्तु जो पहले यहां पर थी, ये अब यहां पर आ गई। इसको डिस्प्लेस कराने में, विस्थापित कराने में क्या इस 100 न्यूटन बल का योगदान था क्या? था क्या? था क्या? हां सर इसका था। तभी तो इसके द्वारा किया गया कार्य का मान कितना आया है? 400 जूल आया है। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, ये जो 50 न्यूटन बल है जो कि इधर लग रहा है, क्या इस बल का कोई योगदान है क्या? इसको यहां से यहां पर ले जाने में, इसको डिस्प्लेस कराने में कोई योगदान है क्या? कोई इसका कोई योगदान नहीं है सर, ये तो नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहा था, इसको आगे ले जाने में कोई योगदान नहीं है। तो कार्य का मान कितना आया? कार्य का मान कितना आया दोस्तों? बताएं कमेंट करके। बोलते नहीं हो। आज मैं आपसे सुनना चाहता हूं, कमेंट चाहता हूं, 0 जूल आया या नहीं आया, बोलो। अरे गुरुजी आ गया मजा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो घर्षण बल इधर लग रहा है, इस बल का कोई योगदान है क्या इस वस्तु को यहां से यहां पर लाने में, विस्थापित कराने में? अरे नहीं सर, ये तो रोक और रहा था, ये तो रोक और रहा था, इसके द्वारा कोई कार्य हुआ नहीं। इस कार्य का मान माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि सर माइनस जूल, ये कार्य मतलब
अगर ये बल नहीं होता तो हो सकता है इसको विस्थापित करना इजी होता। या आप इसको दूसरे तरीके समझो, सर इस बल का कोई योगदान नहीं इसको यहां से वहां पर ले जाने में, तो इसके द्वारा किया गया कार्य का कोई मान नहीं आएगा। माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये इसको विस्थापित करने से रोक हो रहा है। दोस्तों मजा आया या नहीं आया, बोलो यस और नो। और एक चीज आपको बता दूं क्या, यू आर वेरी लक्की। सर हम लक्की क्यों हैं, हम भाग्यशाली क्यों हैं, आज मैं बताऊंगा। बता दो अब लक्की क्यों। अब ऐसा नहीं आप मुझसे पढ़ रहे हो, ऐसे मैं तो बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, वो तो मेरा काम है मेहनत करना। दोस्तों मेरे को किसी किसी बैच में ना फील आ जाता है, आज तक मैंने पता नहीं कितने बैच पढ़ाए हैं, चाहे यूट्यूब की क्लास हो, मतलब यूट्यूब का कोई बैच हो, पेड क्लास का बैच हो। दोस्तों अगर मेरा किसी में रिदम बन जाता है ना 8-10 क्लास में, तो वो बैच एक अलग ही लेवल जाता है। तो ये वाले बैच में स्टार्टिंग से आप देख रहे हो बहुत रिदम बन गया है, इसका कारण सिर्फ एक ही है, आप डेली क्लास में लाइव आ रहे हो और मुझे एनर्जी आ रही है। तो आपको बोलता हूँ डेली क्लास में लाइव आओ, आपको मैं मजा कर दूंगा। आप डेली रोज 1 बजे पढ़ रहे हो, आप एनर्जी दिखा रहे हो, मेरे में एनर्जी मैं दिखा रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आई यहाँ तक कोई बात समझ में आई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। तो देखते हैं यार, आपको समझ में आ गई तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं कर पाते, या झूठ बोल रहे हो, एग्जाम में कर पाओगे नहीं कर पाओगे। देखो 50 न्यूटन का बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य। कुछ बोला गया है क्या कि बल उस दिशा में लग रहा है? नहीं। तो जब भी ऐसा नहीं बोला जाए तो हमको कॉमन सेंस लगाना है कि जिस दिशा में हमने फोर्स लगाया है उसी दिशा में विस्थापन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आगे बात समझ में? तो या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या अगर आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो दोनों की दिशा ही एक है, एंगल का मान 0 होगा, कॉस 0 का मान 1 होगा, तो ये अल्टीमेटली यही तो आएगा। आगे बात समझ में? तो चलो लगा दो फॉर्मूला। फोर्स कितना लगाया? 50 न्यूटन। कितना विस्थापन हो गया? 10 मीटर। तो 50 इंटू 10 हो गया 500, और वर्क का मात्रक आपको पता है जूल होगा, तो 500 जूल है ना। मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपको इसमें आया होगा। चलिए दोस्तों इसका करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अरे नहीं ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, पहले ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा है। पहले ये करेंगे उसके बाद में वो करेंगे। करो आराम से, मैं थोड़ा साइड में बैठ जाता हूं। गुरुजी नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु। दोस्तों यहां पर भार देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वेट दिया, 5 किलोग्राम दिया हुआ है, मतलब इसका द्रव्यमान दिया हुआ है। बोलता है कि 5 किलोग्राम इसका वेट है, भार है, बोला क्या है किलोग्राम, यानी इसका द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 5 किलोग्राम। ठीक है, मैंने लिख दिया, ओके। इसको 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसको आप लोग उठा रहे हो, इसको यानी डिस्प्लेस करा रहे हो, उसको विस्थापित करा रहे हो। दोस्तों क्या मैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बोल दूं क्या? ये है सर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, विस्थापन की दिशा। ठीक है, कितना विस्थापन करा दिया, कितना डिस्प्लेस करा दिया? 4 मीटर। तो डी का मान क्या मैं लिख दूं क्या? 4 मीटर। बोलो। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य बताओ। दोस्तों इस पे गुरुत्वीय बल कितना लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, जिसे हम लोग इसका वेट भी बोलते हैं, भार भी बोलते हैं। तो वो कैसे निकालते हो? m इंटू जी। तो m का मान है 5, स्मॉल g का मान वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10 ले सकते हो, तो 5 गुना 10 यानी 50 न्यूटन का इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है या गुरुत्वीय बल लग रहा है, जो भी आप बोलना चाहे। तो जिस फोर्स की वजह से आप लोग वर्क निकालने चाह रहे हो, उस फोर्स की दिशा कौन सी है? वो ये दिशा है सर, ये है। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कौन से फोर्स की वजह से आप लोग निकालने जा रहे हो? बताओ इस वाले फोर्स की वजह से। तो लिखो वैल्यू 50। इसको कितना विस्थापन करा दिया, कितना ऊपर ले गए? 4 मीटर। जो फोर्स आपने लगाया था उसकी दिशा कौन सी थी सर? ये नीचे की ओर थी। विस्थापन की दिशा सर ऊपर की ओर। इसके बीच में एंगल कितना? 180, और कॉस 180 का मान -1। तो 50 गुना 4 200, 200 इंटू -1 -200 आएगा, +200 आएगा, -200 आएगा।
बताओ आ गई बात समझ में? तो रटा मत करा करो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लस नेगेटिव, एग्जाम में बहुत कंफ्यूज, सिंपल अपने बेसिक पे ध्यान लगाओ ना आप। चलिए दोस्तों अब इसका आंसर बताएंगे। इसका बल, और दोस्तों मैं माफी चाहता हूं इसमें ना ऑप्शन ये भी थे, माइनस वाले ऑप्शन तो कहां गए, सॉरी इसमें और ए बी सी डी और लगा देता है इसमें, है ना, ई जी ए बी सी डी ई, देखो यार वही नहीं आता मुझे, ए बी सी डी भूल गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये माइनस वाले ऑप्शन यार गलत टाइप हो गए। अब करो, अब आ जाएगा सही आंसर, बताओ बताओ बताओ। -300, वेरी गुड, एफ आ रहा है, वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा सर भार को द्रव्यमान क्यों लिया? बेटा देखो इस क्वेश्चन में ना, चलो आप सॉल्व कर रहे हो ना, देखिए देखो ये भार लिखा हुआ है लेकिन बोला क्या है 5 किलोग्राम। क्या भार का मात्रक किलोग्राम होता है? क्या भार का मात्रक तो न्यूटन होता है। किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का, मास का, यानी हम समझ गए द्रव्यमान की बात करना चाह रहा है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बात समझ में। अंकित जी आ जाओ। दोस्तों 1 किलोग्राम की एक वस्तु है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु है, 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। आपने गिराया, कितनी हाइट पे था पहले? 30 मीटर की हाइट पे था। कहां पर आ रहा है ये? नीचे आ रहा है। कहां पर आ रहा है? नीचे आ रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की दिशा कौन सी है दोस्तों? ये नीचे की ओर है सर। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की दिशा, बोलो हाँ या ना। गुरुत्वीय बल इस पे कितना लग रहा है? तो गुरुत्वीय बल कैसे निकालते हो आपको पता ही है, m इंटू जी। m का मान कितना दिया हुआ है? 1 किलोग्राम। स्मॉल g का मान वैसे तो 9.8 होता है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10 ले लो। बोलो 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 बोलो। तो जिस फोर्स की वजह से आप लोग वर्क निकालना चाह रहे हो उस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है सर? ये नीचे की ओर है। और विस्थापन कहां पर हो रहा है सर? वो भी इसी दिशा में हो रहा है। दोनों एक ही दिशा में, दोनों के भी दिशा में कोई कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर? थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला है, यह है इसका सूत्र है। कितना फोर्स लग रहा है? 10 लग रहा है। विस्थापन कितना हुआ? 30 हुआ। ठीक है। एंगल बताओ, एंगल का मान 0 है और कॉस 0 का मान क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। तो 30 इंटू 10 300 और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रटते हो ना आप? -300 कर रहे हो, मतलब इसका मतलब आप रटते हो, आप चीजें समझ ही नहीं रहे हो दोस्तों। बहुत बुरा लगता है ये चीज करके कि मैं यार अभी अभी कुछ मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, गलती कर रहे हो। बस रट लिया रट लिया रट लिया। बताओ रटते हो ना? अब तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ गुरुजी मैं रटता हूँ सर, मैं समझता नहीं हूँ। तो जब मैं आपको बोलता हूँ बोर्ड पे ध्यान रखो, सारी चीज़ें सुनो, फिर भी पता नहीं क्या करते हो आप लोग। चलो चले आगे, एक क्वेश्चन और करें। चलिए ये करना, अब ये गलत मत करना, देखो फिर कहाँ बोलो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। बताओ करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, देखते अपन दोनों का आंसर मिलता है क्या। देखेंगे अपना आंसर मिलेगा क्या। दोस्तों मेरा तो ये आ रहा है, आपका भी ये आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी।
आपका भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, 0.1 किलोग्राम की बॉल है और बोला जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना कार्य हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल किसको बोलते हैं हम लोग, आपको पता है, कई बार पढ़ चुके हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला ये हो गया m इंटू स्मॉल जी, द्रव्यमान का दिया हुआ है 0.1, गुरुत्वाकर्षण का मान बोला जा रहा है कि 9.8 लो, यानी इस पे 0.1 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.98, यानी इतना फोर्स लग रहा है। अब दोस्तों आपने क्या हुआ, ऐसे छोड़ा, इसका ये किस दिशा में आ रही है, नीचे की ओर। विस्थापन की दिशा कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, और जिस फोर्स की वजह से आप लोग वर्क निकालना चाह रहे हो उस फोर्स की डायरेक्शन भी ये है। बोलो हाँ है ना। तो दोनों की दिशा के बीच में कुछ एंगल ही नहीं है, तो थीटा का मान हो जाएगा 0, cos 0 का मान 1, तो 0.98 इंटू 1.96 जूल। दोस्तों बताओ हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आगे बात समझ में क्लियर है, चले आगे, आगे चलिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। सर आपने पहले बताया था कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की साइड, तो अरे वो वाली चीज इधर नहीं लगानी, एम मीना जी। एक बच्चा बोल रहा है सर आपने पहले बताया था विस्थापन नीचे लेना है। अरे नहीं, वो वाली चीज केवल आप वहां पर ही लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। वो वाली चीज यहां पर नहीं लगाएंगे, वो इस समीकरण का जब आप लोगों को इस्तेमाल करना है ना तब लगानी है वो वाली चीज। आगे बात समझ में आ जाओ। 20 न्यूटन का एक, इसलिए मैंने पहले फिजिक्स शुरू करी, भौतिक विज्ञान शुरू करी, क्योंकि अभी आप क्या हो, बहुत एनर्जेटिक हो, अभी आपका माइंड बिल्कुल वो है, इसलिए ये सबसे टफ सब्जेक्ट है फिजिक्स। अगर आप टेक्निकली देखो ना तो बहुत आसान बन जाता है अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हो, वरना बहुत मुश्किल बन जाता है अगर आप चीजें रटना शुरू कर देते हो। इसलिए सबसे पहले मैंने फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान शुरू इसलिए करी क्योंकि दोस्तों देखो मैंने भी क्या यूट्यूब पे एक फ्री कोर्स स्टार्ट किया है, करा है, आपको पता है, इसके बारे में पता है ना। मैंने उसमें बायोलॉजी शुरू करी है, क्यों, अगर मैं फिजिक्स कर देता ना बच्चे भाग जाते, उनको लगता कि मास्टर बेवकूफ़ है। ये यहां पर फिजिक्स शुरू क्यों करिए, क्योंकि अगर आप जुड़े हो मेरे साथ में इसका मतलब आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। और दोस्तों फिजिक्स में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, 10 में से 10 बहुत आसानी से ला सकते हो अगर आपने अच्छे से समझ लिया। तो यहां पर आपको मैंने फिजिक्स पहले स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि आप में अभी एनर्जी है, थोड़ा खोल के दिमाग, तो आप फिजिक्स बहुत अच्छे सीख जाओगे। बाद में जब अपनी बायोलॉजी वगैरह, बायोलॉजी में कुछ भी नहीं है, थ्योरी है, ठीक है, रटोगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन यहां पर पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है। तो देखिए वर्क का कार्य का मेरे को तो एक ही फॉर्मूला आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो कितना वर्क हुआ है 20 जूल में लिख दूं, यहां पर कितना बल लगाया था सर 20 न्यूटन का, विस्थापन कितना हुआ 2, एंगल की वैल्यू पूछ रहा है भी निकालते हैं, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 20/40, 20/40 बोले तो 1/2, कॉस थीटा का मान 1/2 कब आता है, जब थीटा का मान कितना हो 60 डिग्री हो। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो। आगे बात समझ में, चले आगे और चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रुप डी 2018। बहुत जने इसका आंसर भी रटे हुए हैं, अरे सर आपने इतना बता दिया बी होगा, सी होगा, डी, लेकिन दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, 2018 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। बहुत हजारों बच्चों में से किसी ने एक ने सही किया होगा, हजारों बच्चे वो जो अच्छे से, जिनको पूरी फिजिक्स आती थी, जो मेहनत करके गए थे, उनमें से भी किसी एक बच्चे ने सॉल्व किया होगा। इतना बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आराम से करो, टेंशन मत लो, टाइम लो, लेकिन क्वेश्चन सोचो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप पढ़ो इसको। मैं बैठ जाता हूँ, आज चक्कर आ गए यार। चक्कर आ गए, चलो सॉरी, है ना, आ जाओ दोस्तों। यार अब आपके घर आ जाऊं क्या मैं, कि सर आप आ जाओ, मैं बिहार में हूँ, यूपी में हूँ, सर बैठेंगे एक कमरे में, चाय पिलाऊंगा। कभी आपने बुलाया नहीं, मैं तो आने का बहुत मन है, कभी बुलाया नहीं। कभी बुलाया क्या कि गुरुजी आ जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा, प्यारे प्यारे मेरे गुरुजी, बुलाते ही नहीं हूँ, आ जाओ। देखो 2 मीटर लंबाई की एक समान चैन टेबल पर ऐसे रखी गई है। दोस्तों देखो मैंने एक टेबल बना लेता हूं मैं ना, भैया मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो ये टेबल है मान लेना आप, ठीक है, आ जाओ।
2 मीटर लंबाई की एक समान चैन टेबल पर ऐसी रखी हुई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से लटकता हुआ है, बाकी का ऊपर है। ठीक है दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, मैं 2 मीटर को क्या मैं 200 सेंटीमीटर बोल सकता हूं? क्या बोलो, हाँ या ना? बताओ। अब बोला जा रहा है कि 60 सेंटीमीटर लटका हुआ है, यानी 140 सेंटीमीटर टेबल के ऊपर है। मतलब जैसे ये जो चेन है ना, ये इसका 60 सेंटीमीटर दोस्तों यहां पर लटका हुआ है, तो 140 सेंटीमीटर कहां पर होगा? ऊपर होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, होगा। दोस्तों ये जो पूरी चैन है, इसका जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो कितना है? 4 किलोग्राम है। ठीक है सर, आपको बोला जा रहा है कि यार मैं ये वाला पार्ट ना, ये भी टेबल के ऊपर लाना चाहता हूं, खींचना चाहता हूं, तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा? दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, देखो ये वाला पार्ट तो चैन का, ये वाला भाग तो टेबल के ऊपर ऑलरेडी है, हमको मेहनत किस पे करनी है सर? इस वाले पार्ट को ऊपर लेके जाना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं करेंगे, है ना? क्यों सर, डर गए क्या? नहीं दोस्तों, मैं आपको पहले ना पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, उसके बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना? अभी नहीं करेंगे ना, ठीक है? ठीक है, अभी मतलब मेरे को बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेगी आपको, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में समझाऊंगा, तो फिर तुरंत ये क्वेश्चन कर लोगे, वरना मेरी डबल मेहनत लग जाएगी ना। अभी इस क्वेश्चन को भी नहीं कर रहे हैं, आप मुझे याद दिलाना कि जब हमारा वर्क ये आएगा ना, मतलब कल की क्लास में पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे ना, उसके बाद में करेंगे क्वेश्चन, है ना? अभी तो डिस्टर्ब हो जाएगा ये, ठीक है? चलो अब अपन आगे चलते हैं, आ जाओ। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि चलो वर्क जो है, कार्य जो है, वो एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? बताओ। वर्क यानी कार्य के बारे में आप लोगों को मुझे बताना है, ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, सोच समझ के बताना। देखो दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है, वर्क यानी कार्य जो होती है ना, एक प्रकार की एनर्जी ही है, एक प्रकार की ऊर्जा ही है। जैसे देखो, मान लो ये एक वस्तु थी, अभी चुपचाप बैठी थी, मैंने इसको धक्का लगा दिया, थोड़ा गति करने लग गई, यानी गति कर रही है, यानी इसके पास में एनर्जी है, ऊर्जा है, तभी तो गति कर रही है। तो इसको एनर्जी यानी ऊर्जा किसने दी? भाई साहब मैंने दी, मैंने धक्का लगाया, और जब मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हुई, तो यानी मेरे द्वारा कार्य हुआ है। तो दोस्तों जो वर्क होता है, कार्य, वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने इस पे वर्क करा, कार्य करा, इसका मतलब मैंने इसको क्या दी? थोड़ी एनर्जी दी। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि यार मेरे पास में 500 जूल एनर्जी है, तो मैं क्या ये बोलूंगा कि 500 जूल पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में या उत्तर दिशा में? नहीं, आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है, परिमाण बताना है। तो दोस्तों जो वर्क होता है, कार्य, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है? एक, अगर आपसे पूछा जाए सर सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोस्तों अदिश राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। आ गई बात समझ में? स्केलर। चलिए, तो वर्क अपना हो गया पूरा, अब बचा है अपना एनर्जी, जो हम लोग करेंगे कल को, क्योंकि मैंने स्टार्ट भी कर दिया ना, तब भी फिर कोई बात है नहीं। तो एनर्जी जो है, ऊर्जा, वो करेंगे हम लोग कल। मतलब ये चैप्टर बहुत छोटा है, बाकी चैप्टर से तो बहुत छोटा है, कल अपना ये पूरा हो जाएगा। और दोस्तों क्लियर है? तो वर्क अच्छे से समझ में आया? चलो कमेंट करके बताओ, वर्क में समझ में आया नहीं आया? ईमानदारी से बताओ कि हाँ गुरुजी समझ में आया। कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ग्रेविटेशन का जो टेस्ट है ना, गुरुत्वाकर्षण, वो अभी आपका 1-2 घंटे में डल जाएगा। कल मैं डाल नहीं पाया, मैं क्वेश्चन, मतलब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, खुद से बनाता हूँ, मैं एक एक चीज मैं खुद चेक करता हूँ, ऐसे नहीं किसी को दे दिया भाई डाल देना 20 क्वेश्चन, है ना? तो मैं वो चेक करता हूँ खुद एक एक। तो मुझे थोड़ा सा कल समय नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है अपन ने पूरी टीम लॉन्च करी है, मैथ्स की भी क्लास हो रही है ना, डेली रात को 10 बजे यूट्यूब पे हो रही है, साइंस मैग्नेट चैनल पे। तो आज देखना, आज से अपना रेशो यानी अनुपात शुरू होगा दोस्तों, देखना सर की क्लास, मजा आएगा आपको, है ना? तो थोड़ा उस चीज़ में मैं बिजी हो गया मैं, तो आज ये डल जाएगा। बाकी सबको अच्छे से समझ में आ रही है ना? कोई मुझसे गुस्सा तो नहीं है? सर आप है ना तेज पढ़ाते हो, धीरे पढ़ाते हो, सर आप डांटते हो क्लास में। तो दोस्तों अगर मैं डांटूंगा नहीं, अगर मैं आपके कमेंट में ही लग जाऊंगा, सर आप कमेंट नहीं पढ़ते, तो दोस्तों फिर है ना चीज़ें बिगड़ जाएगी। फ्लो में जैसा पढ़ रहे हो ना, वैसे मज़ा नहीं आएगा आपको। तो मेरा पहला काम है आपको शानदार तरीके से पढ़ाना,
ठीक है, आपको चीजें समझ में आए उसके लिए मुझे डांटना भी पड़ेगा। आ जाओ, क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम, है ना। कल एनर्जी और पावर जो बचा हुआ पार्ट है वो कल हम कर लेंगे और ये कल आपका पूरा हो जाएगा। क्लियर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।